आई एम पंकज शर्मा, इंटरनेशनल ताइक्वांडो कोच फ्रॉम इंडिया, आगरा। आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि पंच कैसे बनाया जाता है, पंचिंग कैसे की जाती है। बिकॉज पंचिंग जो है वो मेन चीज़ है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथ को खोलिए। आप इस तरीके से हाथ को आपने खोला, फिंगर्स को ज्वाइन कीजिए। वो चारों फिंगर्स हैं उसको ज्वाइन करिए। उसे ज्वाइन करने के बाद में इसको फोल्ड कीजिए इस तरीके से, और जो थंब है वो आगे की तरफ आएगा, ये इस तरीके से। तो ये पंच जो है वो टाइट पंच बनेगा, क्लिंच फिस्ट, इसे फिस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये क्लिंच फिस्ट है, टाइट कसी हुई मुट्ठी। ये आगे नकल है, KNUCKL, नकल। नकल को हिट करना होता है। अगर आप नकल अच्छी तरीके से बना लेंगे तो पंच अच्छी तरीके से हिट होगा। असली चीज़ है फिस्ट को बनाना। एक सनी देओल की फिल्म आई थी, उसके अंदर जो पंच है उसका मेजरमेंट किया गया था कि ये कितने किलो का हाथ है। तो आप सबको पता ही है, क्या आपका आंसर होगा? 2.5 किलो का हाथ है। हालांकि किसी ने भी जो मेजरमेंट नहीं किया होगा, लेकिन उस फिल्म से इस पंच का मेजरमेंट हुआ 2.5 किलो का हाथ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इस पंच को बनाना आपको आना चाहिए। मैं एक बार फिर से आप सबको टीच करना चाहूँगा। दोनों हाथों को आप खोलिए, हाथों को दोनों खोलिए, फिंगर्स को ज्वाइन करिए। उसके बाद में इस तरीके से सबसे पहले एक बार में फिंगर्स को बेंड करिए। उसके बाद में फिर दोबारा से इसको बेंड करिए, और जो आपका थंब है वो थंब पंच को टाइट करेगा। ये क्लेंच फिस्ट, ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए, और इसको टाइट रखिए थोड़ी देर तक। जब इसको आप टाइट रखेंगे तो कुछ देर के बाद में इसमें ब्लड का सर्कुलेशन जाम हो जाएगा, और इसको और टाइट रखिए। जितनी देर तक आप टाइट कर सकते हैं उसको टाइट रखिए। जितना टाइट रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। इसको लूज़ नहीं छोड़ना है। असली चीज़ क्या है, जो ये थंब है, आपका जो थंब है ये बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम थंब को हिट करेंगे, यदि हम पंच को किसी को हिट करेंगे, तो यदि थंब हमारा अंदर होगा तो हमारा थंब टूट जाएगा। और ये बाहर होगा तो एक तो ये टाइट करेगा फिंगर्स को, और सबसे बड़ी बात क्या है, फिंगर्स को टाइट करेगा और हमारे चोट नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि पंच को टाइट करना, क्लिंच फिस्ट। अगर आपने ये पंच बनाना सीख लिया तो आप ताइक्वांडो में पहला सबक सीख गए। असली चीज़ है पंच बनाना। पंच आपका टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए कहीं से भी। अगर ये पंच आप ठीक तरीके से चलाना जान गए तो आप ताइक्वांडो की पहली स्टेज पार कर गए। इसको इस तरीके से प्रयोग करना है, लाइक ए हमर, हथौड़ा जैसे होता है उस तरीके से, बिल्कुल। अब इसको बनाना तो आप लोगों ने सीख लिया, लेकिन अब इसको आपको हिट करना भी सीखना है। हिट करने के लिए क्या करना है, सबसे बड़ी चीज़, हिट करने के लिए इसको, ये पंच मेनली तो 4 प्रकार से ही सिखाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत तरीके हैं, लेकिन 4 प्रकार इसके मेन हैं। एक तो है लोअर पंच, जिसको आरे माखी भी कहते हैं। आरे 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 मान लोअर। और मिडिल के लिए मॉनतोन कहते हैं, मॉनतोन पंच, मॉनतोन जिरगी। और अपर के लिए ऑल गोल जिरगी, ये भी इसके अंदर कहा जाता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पंच को सबसे पहले जो आपको सीखना है, एक होता है साइड पंच। साइड पंच तो मैं कोरियन वर्ड्स का यूज़ न करके आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। लोअर पंच, जो कि नेवल, नाभि के ऊपर फोकस किया जाता है। दूसरा है मिडिल पंच, जो कि चेस्ट के ऊपर किया जाता है। तीसरा है फेस पंच, जो कि फेस के ऊपर, नोज़ के ऊपर टारगेट किया जाता है। और तीसरा है साइड पंच। आपको कोई पकड़ लेता है तो साइड से हिट करने के लिए वो पंच अप्लाई होता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको टीच करूँगा, सबसे पहला जो पंच है वो है लोअर पंच, स्टमक पंच। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आना है पोजीशन में, हॉर्स राइडिंग पोजीशन। ये झुज्जुम सुगी है, कोरियन वर्ड है।
हॉर्स राइडिंग पोजीशन। इस पोजीशन में सबसे पहले आपको आना है। यदि आप इस पोजीशन में आते हैं और पोस्चर आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, स्टमक आपका अंदर की तरफ होना चाहिए, नी आपके हल्के से बेंड, ताकि स्प्रिंग बने पंच को चलाने में। फिर वही आपको पंच को टाइट करना है। टाइट करने के बाद में एक हाथ आपका आगे होगा फ्रंट साइड में, लेफ्ट हैंड, और जो राइट हैंड है वो आपका पीछे छुपा हुआ होगा। हिडन पंच है ये। अब इसको आपको जब जो है हिट करना, और आपकी आइज़ आपकी जो होनी चाहिए वो पंच की तरफ होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की तरफ, कहाँ पे आपको हिट करना है। सबसे मेन चीज़ ये है। तो इस पंच को हिट करने के लिए आपको देखिए स्लो मोशन में पहले, जब ये पंच पीछे से आएगा तो स्पीड से लाना है, तो ये पंच टर्न होगा इस तरीके से स्लो मोशन में, और ये दूसरा हाथ आ जाएगा। और इसके बाद में फिर से आप देख लीजिए एक बार कि ये जो पंच आएगा आपका, ये मूव करेगा, ये हैंड्स आपके टर्न करेंगे और यहाँ से स्पीड निकलेगी। अब इसके बाद में पंच में स्पीड आएगी, ये फास्ट। इसमें साउंड भी होती है, लेकिन आउटसाइड साउंड भी होती है और आउटसाइड की भी साउंड होती है, इंडोर साउंड भी होती है। तो मैं इस समय आउटसाइड में हूँ, साउंड करूँगा, हल्ला मच जाएगा यहाँ पर, तो मैं इस समय इंडोर साउंड का प्रयोग करूँगा। ये हुआ सिंगल पंच, लोअर पंच। अब इसी के अंदर इसी पंच को हम मिडिल पंच, ये सामने की तरफ हम चलाएंगे तो ये मिडिल पंच हो गया। अब इसी को हम यदि ऊपर की तरफ चलाएंगे तो ये फेस पंच हो गया। अब इसी को हम यदि साइड में हम चलाएंगे तो साइड पंच ये है। तो ये 4 तरीके से पंच को चलाना हो गया। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आजकल का जो टाइम है व्यक्ति को फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट होने के साथ साथ उसको सेल्फ डिफेंस की चीज़ भी आनी चाहिए। तो ताइक्वांडो एक सिंपल मार्शल आर्ट नहीं है, एक पैशन है, ये एक तपस्या है, साधना है। जो व्यक्ति सीखता है वही जानता है। अब मेरे पे ताइक्वांडो का 36 साल का एक्सपीरियंस है। 1986 में मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया, सीखना भी स्टार्ट किया, सिखाना भी स्टार्ट किया। तो मेरे अंदर से एक जागृति आई कि क्यों ना जो मेरे पास में ज्ञान है 36 वर्षों का, वो आप सबके सामने शेयर किया जाए, आपको भी सिखाया जाए। बहुत लोग हैं जो कि ताइक्वांडो सीखना चाहते हैं मेरे से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो लोग मेरे पास में आ नहीं सकते, और ना ही मैं उनको सिखा सकता फेस टू फेस और आमने सामने। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि ऑनलाइन नए यूट्यूब चैनल के साथ में आप सबके सामने आऊँ, और जो 36 वर्षों में मैंने अपने पास में ज्ञान को प्राप्त किया है उसको आप सबके सामने शेयर करूं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ताइक्वांडो क्यों सीखना चाहिए। होता क्या है, जब हम ताइक्वांडो नहीं सीखे हुए हैं और कोई व्यक्ति यदि हमारे से झगड़ा करता है, हमारे ऊपर हमला करता है, तो हम उस समय उसके साथ में फाइट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें डर होता है कि हमारे चोट ना आ जाए। और ताइक्वांडो सीखने के बाद में व्यक्ति इसलिए फाइट ना करता है कि दूसरे की चोट ना आ जाए। होता क्या है, दोनों ही परिस्थितियों में अंतर है। पहली चीज़ में क्या है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अरे यार, मैं इसको, मेरे अंदर यदि जो ताकत होती तो मैं इसको मारता या मैं अपना बचाव कर लेता। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या है, एक मर्सी है, एक कॉन्फिडेंस है। अरे छोड़ो यार, लिव इट, मैं यदि इसके ऊपर हमला करूंगा तो इसको चोट आ जाएगी, रहने दो। तो दोनों स्थितियों में अंतर है। उस स्थिति में भी फाइट नहीं कर रहा है, इस स्थिति में भी फाइट नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों स्थितियों में अंतर है। सबसे बड़ी बात यह है। और ताइक्वांडो का मेन अर्थ है किक पंच आर्ट। TAE, टाई, टाई मीन्स होता है किक, KWON क्वान, क्वान मीन्स होता है पंच, DO डो, डो मीन्स होता है आर्ट।
वह मार्शल आर्ट जिसमें हम अपने हाथ व पैरों का प्रयोग हथियार के रूप में करते हैं, उस मार्शल आर्ट को ताइक्वांडो कहते हैं। ताइक्वांडो कोरिया का राष्ट्रीय खेल है। कोरिया में तो इतना ज़्यादा प्रचार है इसका, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कंपलसरी, इसी तरीके से साउथ कोरिया के अंदर ताइक्वांडो एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे ताइक्वांडो नहीं सीखा हुआ है तो वो गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकता और ना ही कोई भी पद पा सकता है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ और बहुत दिन से लगा हुआ हूँ कि आगरा क्या है, हिंदुस्तान के प्रत्येक स्कूल में ताइक्वांडो एक अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए, ताकि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, फिजिकली फिट हो सकें और सेल्फ डिफेंस के क्षेत्र में अपना एक स्थान बना सकें। ताइक्वांडो का ओरिजिन कहाँ से हुआ, सबसे बड़ी बात है। ताइक्वांडो का ओरिजिन करने वाला कंट्री भी इंडिया ही है। आप लोग सब चौंक गए होंगे क्यों है। उसका रीज़न क्या है कि पहले क्या था कि बुद्धिस्ट का जब पीरियड था, बुद्धिस्ट के पीरियड में एक उन्होंने डॉक्ट्रिन दिया था, अहिंसा ही परमो धर्म, यानी कि आप मारधाड़ नहीं कर सकते। अब जब आप मारधाड़ नहीं कर सकते तो उन्होंने एक आर्ट को डेवलप किया, क्योंकि बुद्धिस्ट के मॉन्क थे। उन्होंने अब जो जानवर थे या जो लोग बाग जो है हमला करते थे, उनसे बचने के लिए, क्योंकि हथियार का तो प्रयोग नहीं कर सकते थे, वो हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने हाथ और पैरों को चला चला करके कला को डेवलप किया। ये जो टेक्निक है ये जापान पहुंची, तो वहाँ पे इसका नाम कराटे रख दिया गया। उसके बाद में ये साउथ कोरिया पहुंची, तो ये मॉडिफाई होते 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 ताइक्वांडो के रूप में आ गया। ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट है। वैसे मार्शल आर्ट जो है बहुत प्रकार की हैं, उसमें से ताइक्वांडो भी एक मार्शल आर्ट है। मैं ताइक्वांडो को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट कहना चाहूँगा, वो इसलिए क्योंकि ताइक्वांडो में किक और पंच दोनों का प्रयोग होता है, हाथ और पैरों का प्रयोग दोनों का होता है। अधिकतर किक का प्रयोग होता है, किक का प्रयोग ज़्यादा होता है, पंच का प्रयोग इसमें कम होता है। चूँकि अब टेक्निक क्या है इसमें, अगर हम किसी के ऊपर हमला करेंगे हाथ से, तो हमारा जो अपर पार्ट है वो व्यक्ति के पास चला जाएगा, तो सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इस तरीके से। अगर हम आगे जा रहे हैं तो सामने वाला हमारे ऊपर हमला कर सकता है, काउंटर अटैक कर सकता है। लेकिन यदि हम ताइक्वांडो सीखे हुए और हम जो किक को जो अप्लाई करेंगे, तो क्या होता है, हमारा अपर पार्ट पीछे की तरफ जाता है, हाथों की पावर कम होती है, मसल्स इसमें कम होती हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम सामने वाले के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ताइक्वांडो के अंदर क्या होता है, किक की लेंथ ज़्यादा है, रीच ज़्यादा है, ग्रुप ऑफ मसल्स बहुत ज़्यादा हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारा अपर पार्ट इससे सुरक्षित हो जाता है। ये सबसे बड़ा कहना चाहिए अंतर है ताइक्वांडो सीखने में और लेग का प्रयोग करने में। अधिकतर ताइक्वांडो के अंदर लेग का प्रयोग किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है ताकि हम काउंटर अटैक करने में और ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें अपनी टेक्निक्स का। असली चीज़ क्या है, पावर सबके पास है, ताकत सबके पास है, लेकिन ताकत से कुछ नहीं होता है। असली चीज़ होता है स्पीड से। ताइक्वांडो का मेन जो प्रिंसिपल है वो है स्पीड। स्पीड हैज़ स्ट्रेंथ, गति में ही शक्ति होती है। अगर हम किसी को मारना चाहें, सिंपल हाथ मारें बिना स्पीड के, तो उसके चोट नहीं आएगी, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन हम यदि वही हाथ स्पीड से मारेंगे तो इम्पैक्ट होगा और सामने वाले के चोट भी आएगी। तो इसलिए ताइक्वांडो का मेन प्रिंसिपल है स्पीड से हिट करना। अब जैसे पंच है, पंच हम यदि सिंपल रूप से हिट करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होना है। स्पीड चाहिए हमें, पंच को मारने के लिए हमें स्पीड चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा पंच के बारे में, फिर से आप एक बार प्रयास। अब इस पंच को बनाने के लिए, चलाने के लिए, इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। अब एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में
सारी एक्सरसाइजेज वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। आज का मेरा टॉपिक था सिर्फ ताइक्वांडो के बारे में जानकारी देना, इसकी टेक्निक के बारे में जानकारी देना, इसका ओरिजिन कैसे हुआ और इसको सीखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मेरा केवल आज का यही टर्न था। पंचिंग के बारे में जानकारी जो कि मैंने दी, फिर से मैं एक बार आप सबको बताना चाहूँगा पंचिंग के बारे में। फिर से आप लोग हाथ को ज्वाइन करिए, फिंगर्स को ज्वाइन करिए, फिंगर्स फर्स्ट फोल्ड करिए, फिर सेकंड फोल्ड करिए, थर्ड फोल्ड करिए। ये आपका बन गया हमर। अब इसको आपको हिट करना सीखना है, वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।